Assalamualaikum, it's Warda Ali. Welcome to Learners Academy. Now we are starting our lesson 20, Cognitive Use of Learning Part 2. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉलेज और लर्निंग जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। रिलेट इस तरह करते हैं कि जो नॉलेज है वो हमारी लर्निंग का आउटकम है, वो हमारी लर्निंग का रिज़ल्ट है। हमारी जो नॉलेज है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है लर्निंग का। किस तरह, मतलब ये कि नॉलेज जो है वो डिपेंड करता है लर्निंग पे। कितना हम लर्न करते हैं, किस तरह करते हैं, क्या लर्न करते हैं, वो ही सब हमारी नॉलेज होगी। ठीक है। तो जो कॉग्निटिव अप्रोच है वो ये सजेस्ट करती है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है लर्निंग प्रोसेस में, जो इज़ कि क्या चीज़ इंडिविजुअल को नई सिचुएशंस लर्न करने में लाती है कि वो नई चीज़ें लर्न करे। क्या ऐसी चीज़ है जो एक इंडिविजुअल को फोर्स करती है कि वो नई चीज़ें, नई सिचुएशंस लर्न करे। ठीक है। और क्या हम पहले से जानते हैं, वो एक स्कैफोल्ड है जो हमें सपोर्ट करता है, हमारी फ्यूचर लर्निंग के को कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है। एक्चुअली में स्कैफोल्ड क्या है? स्कैफोल्ड एक स्ट्रक्चर होता है, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है। तो जो इसका मतलब है कि जो हम पहले से जानते हैं, जो चीज़ें हम पहले से जानते हैं वो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होती हैं जो सपोर्ट करती हैं हमारे फ्यूचर लर्निंग की कंस्ट्रक्शन के लिए कि हम फ्यूचर में क्या लर्न करेंगे। ठीक है। हमारी जो नॉलेज है वो डिटरमिन करती है कि किस चीज़ पर हम अटेंशन देंगे, क्या हम परसीव करेंगे, क्या लर्न करेंगे, क्या याद रखेंगे और क्या भूल जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरल और स्पेसिफिक नॉलेज क्या होती है। तो नॉलेज इन कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में अगर हम नॉलेज को डिफ़ाइन करें तो उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग भी आती है और जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी भी आती है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक एबिलिटी या सब्जेक्ट स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग यानी कि किसी एक सब्जेक्ट के बारे में, जैसे कि मैथ है, हिस्ट्री है, सॉकर है, किसी एक चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल करना। ठीक है। तो उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग्स। और जनरल कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जैसे कि प्लान करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, किसी भी लैंग्वेज को समझना। ठीक है। तो नॉलेज जो है वो दो सब क्लासेस में डिवाइड है। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है, इसके हिसाब से जो नॉलेज है वो दो सब क्लासेस में डिवाइडेड है। एक तो है डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। ठीक है। तो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए होती है और या जो हम एक्वायर करते हैं, जिसे हम स्टोर करते हैं और पर्टिकुलर सिचुएशन में उसे यूज़ करते हैं। जैसे कि नॉलेज अबाउट हाउ मोटर कार इंजन्स वर्क। डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए, जो हम स्टोर करेंगे, हम उसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज़ करेंगे। देन इसकी सब क्लास कैटेगरी नॉलेज की है, जो सब क्लास कैटेगरी है नॉलेज की वो है जनरल नॉलेज, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो हमने एक्वायर की, स्टोर की और डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क और सिचुएशंस में यूज़ की। जैसे कि किस तरह हम रीड और राइट करते हैं किसी भी वर्ड प्रोसेसर को, और इज़ यूज़फुल इन एंड आउट ऑफ स्कूल, के स्कूल में किस तरह वर्ड प्रोसेसर को यूज़ करना है, उसको पढ़ना है। अनदर वे ऑफ कैटेगराइजिंग नॉलेज इज़ डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल और कंडीशनल। मतलब अगर हम दूसरे वेज़ में नॉलेज को कैटेगराइज करें तो फिर नॉलेज कैटेगराइज होती है डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल और कंडीशनल नॉलेज में। तो जो फर्स्ट है उसे कहते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज या मेमोरी, जिसमें आती हैं वर्बल इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स और फिगर्स। ये नॉलेज को हम डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल सिंबल्स होती हैं, वेट्स, मेयर्स होते हैं। ठीक है। जो डिक्लेरेटिव नॉलेज की रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यू कैन नो वेरी स्पेसिफिक फैक्ट्स, आपको बहुत
मतलब एक कम तादाद में कुछ फैक्ट्स पता होंगे, जैसे कि आपको गोल्ड का एटॉमिक वेट पता होगा 196.967, या आपको जनरलिटीज़ का पता होगा, यानी कि लीव्स ऑफ सम ट्रीज़ जो हैं वो ऑटम में कलर चेंज करते हैं, या आपको पर्सनल प्रेफरेंसेस का पता होगा, आई डोंट लाइक राइस, या आपको रूल्स का पता होगा टू डिवाइड फ्रैक्शंस। ठीक है, आपको कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स का पता होगा। सेकंड आती है प्रोसीजरल नॉलेज या मेमोरी, जिसमें आते हैं कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स, जैसे कि किस तरह आप अपने घर का लॉक खोल सकते हैं, किस तरह आप कार को ड्राइव कर सकते हैं। प्रोसीजरल नॉलेज वो नॉलेज है जो हम एक्शन में लाते हैं, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स डिमॉन्स्ट्रेट प्रोसीजरल नॉलेज जब वो कोई भी पैसेज ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में, ठीक है, और करेक्टली कैटेगराइज ए ज्योमेट्रिक शेप और क्राफ्ट अ कोहेरेंट पैराग्राफ, तो तब जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोसीजरल मेमोरी को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तीसरी चीज़ आती है कंडीशनल नॉलेज, दैट इज़ नोइंग व्हेन एंड व्हाई टू अप्लाई एंड यूज़ द डिक्लेरेटिव प्रोसीजरल नॉलेज। जो हमने प्रोसीजरल नॉलेज पढ़ी है कि उसे डिक्लेरेटिव तो हमें कब और कहाँ उसको यूज़ करना चाहिए और क्यों अप्लाई करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। तो जो कंडीशनल नॉलेज है वो इसी को कहते हैं। मतलब एक्चुअली में क्या है कंडीशनल नॉलेज, कि आपको पता हो कि कब और क्यों आपको डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल मेमोरी को यूज़ करना है। काफ़ी सारी मैथ्स की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हम कंडीशनल नॉलेज को यूज़ करते हैं कि कब अप्लाई करना है एक प्रोसीजर और कैसे करना है। ठीक है, इसमें कंडीशनल नॉलेज आती है जिसमें हमें पता हो व्हेन टू रीड एवरी वर्ड इन अ टेक्स्ट एंड व्हेन टू स्किम, कब हमें पढ़ना है और कब हमें उसे समझना है। काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो दूसरी काइंड ऑफ मेमोरी या नॉलेज को भी रिलेट करते हैं, जिसे कहते हैं एपिसोडिक नॉलेज और मेमोरी, जिसमें आप याद करते हैं और रिलेट करते हैं कुछ एपिसोड्स को जो आपकी पास्ट लाइफ में जो इवेंट्स हुए होते हैं उन एपिसोड्स को आप याद करते हैं और आप रिलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किस तरह आपने क्रिकेट का मैच जीता अपने राइवल टीम से, एंड व्हेन यू वर इन क्लास 8 एट्सेट्रा। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो देते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी का। ये एक अर्लियर नेम ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है। ठीक है, मतलब इससे शॉर्ट टर्म मेमोरी को पहले इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम कहा जाता था, जिसकी हम अब बात कर रहे हैं। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है इसको डिस्क्राइब किया जाता है ओवरऑल मेमोरी स्टोरेज का एक सेगमेंट, जहाँ पर इंफॉर्मेशन, मटेरियल या कंटेंट एक शॉर्ट टाइम के लिए रखा जाता है। स्टोरेज टाइम जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी का वो 15 to 20 सेकेंड्स है। मटेरियल को हम लेते हैं और उसे स्टोर करते हैं, इस स्टोर में हम रखते हैं फॉर ओनली 15 to 20 सेकेंड्स और उसके बाद हम उसे भूल जाते हैं। रिसर्च ये शो करती है कि वो पार्ट जो हम मटेरियल को होल्ड करते हैं जिस पार्ट में फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, उसे हम तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है होल्ड करती है 5 to 9 सेपरेट आइटम्स। रिसर्च ये शो करती है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है हमारी, वो सिर्फ़ हमारे मटेरियल को शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए होल्ड करने के लिए नहीं यूज़ होती, बल्कि इसके साथ साथ वो होल्ड करती है 5 to 9 सेपरेट आइटम्स को, यानी कि इंडिपेंडेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को, ये जो कि 5 to 9 आइटम्स हो सकते हैं, उनको भी स्टोर करती है, होल्ड करती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी सिर्फ डज़ नॉट कंटेन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होती। फिर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी की, जो कि बिल्कुल स्टोर हाउस की तरह है। मतलब जो हमारा स्टोरेज का सिस्टम है उसका स्टोर हाउस है, और
पर्सन जो है वो उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में से जब भी उसको ज़रूरत हो। लॉन्ग टर्म वर्किंग मेमोरी, ठीक है। तो जो प्रोग्रेस है और डेवलपमेंट है नॉलेज की किसी भी इंसान के अंदर, वो स्ट्रक्चर देती है और कैटेगराइज होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ये स्ट्रक्चर्स जो हैं इन्हें कंपेयर किया जाता है कॉबवेब्स के साथ, ये इंटरकनेक्ट किए जाते हैं। अब स्ट्रक्चर्स एक्चुअली में क्या हैं, मतलब जो आपने इंफॉर्मेशन ली है उसको आपका जो लॉन्ग टर्म मेमोरी सिस्टम है वो कैटेगराइज करता है, उसके स्ट्रक्चर्स बनाता है, और ये स्ट्रक्चर्स कॉबवेब्स के साथ कंपेयर किए जाते हैं। अब कॉबवेब्स क्या है? कॉबवेब एक स्पाइडर फॉर्म जिसे हम कह सकते हैं, तो मतलब कि ये हमारी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को इंटरकनेक्ट करता है, रिलेट करता है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो प्रोवाइड करती है टूल्स जिससे हम इम्प्रूव कर सकें अपनी नॉलेज को, कि हम नई नई नॉलेज लें। जैसे कि हमारी प्रीवियस नॉलेज में हम इजाफ़ा करेंगे तो वो इंटरकनेक्ट हो जाएगी, हम नई इन्फॉर्मेशन लेंगे, वो पुरानी के साथ जो है वो स्ट्रक्चर कर देगा हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी सिस्टम। तो इसे हम इंटरकनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो टूल्स हैं वो भी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी हमें प्रोवाइड करती है और एक पर्सन को एक्सपर्टीज़ देती है। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी को डिस्टिंग्विश करते हैं विद द ओवरऑल कैटेगरी ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। वो कहते हैं कि जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी से काफ़ी डिफ्रेंशिएट करती है। तो एक्सप्लिसिट मेमोरी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट है, इज़ दैट पार्ट ऑफ मेमोरी जिसे हम रिकॉल कर सकते हैं जब हमें वो चाहिए, और एंड कंसीडर्ड कॉन्शियसली, कि मतलब हम अपने होशो हवास में हैं, हम अपनी मर्ज़ी से, अपने डिज़ायर से उस मेमोरी को रिकॉल करते हैं, यानी कि हम अवेयर हैं उन मेमोरीज़ के बारे में। वी नो वी हैव रिमेंबर दैम, हमें पता है कि हमने उन मेमोरीज़ को याद किया। तो ये होती है हमारी एक्सप्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी का वो पार्ट है कि जिसमें हम अपने कॉन्शियस में नहीं होते, कॉन्शियस ऑफ रिकॉलिंग, कि हम क्या याद कर रहे हैं हमें नहीं पता, वो हमारी मर्ज़ी के बगैर हम उसको याद कर रहे हैं, बट वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है, हमारे थॉट्स को अफेक्ट करती है ये मेमोरी विदाउट ओवर अवेयरनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पर्सन बीइंग अ मेल और अ फीमेल is not consciously recalled but is influences the way or he or she dresses। like आपने किसी को देखा, अब आप उसको याद करते हैं विदाउट आपकी अवेयरनेस या आपके कॉन्शियस होने से। आप चाहते नहीं हैं, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे, बट वो अनकॉन्शियसली हो जाता है। तो फ्रॉम द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एक टीचर अगर जानता हो इन सब पार्ट्स को, कंपार्टमेंट्स ऑफ मेमोरी, तो वो एक बेटर पोजीशन गेन कर सकता है, यानी कि वो स्टोर और नॉलेज को स्टोर कर सकता है, रिट्राइव कर सकता है इंफॉर्मेशन को और नॉलेज को। थैंक यू।